कुछ एक बातें जो और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक शब्द हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक शब्द है जिसे अपन कहते हैं क्रॉस वोटिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कल परसों मैं आपको ये बता रहा था, कल ही बता रहा था कि बीजेपी पार्टी के 125 एमएलए हैं राजस्थान के अंदर, और मैंने कहा कि 2 सीटें तो बीजेपी आराम से जीत ही जाएंगी, क्योंकि उनको तो कितने चाहिए? 102 ही चाहिए। लेकिन क्या पता ये बीजेपी वाले सारे के सारे अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे? क्या जरूरी है? क्या करेंगे ही करेंगे? नहीं समझे? मान लेते हैं राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया और कहा कि ये हमारी तरफ से राज्यसभा का कैंडिडेट है। बीजेपी के 125 एमएलए थे और उनको 102 एमएलए ही चाहिए थे 2 सीटें जीतने के लिए। बहुत आसानी से कौन जीत जाता? बीजेपी के एमएलए मतलब एमपी जीत जाते। लेकिन बीजेपी के एमएलए ने कर दी चीटिंग और ये वोट दे के आ गए किसे? कांग्रेस वाले को। तो ऐसी वोटिंग को अपन क्या कहते हैं? क्रॉस वोटिंग। ऐसी वोटिंग को अपन क्या कहते हैं? क्रॉस वोटिंग, जिसमें जो माना जा रहा था, जो जिस पार्टी का है, उसकी बजाय दूसरी पार्टी के व्यक्ति को वोट दे के आ गया। इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? क्रॉस वोटिंग। इसका क्या मतलब है? क्या क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में हो सकती है? क्या व्हिप जारी नहीं किया जा सकता क्या? तो याद रखना, राज्यसभा के चुनाव में भी व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। ये व्हिप क्या होता है? देखो, व्हिप ये होता है कि किसी पार्टी के द्वारा एक निर्देश जारी किया जाता है, उसी निर्देश को अपन क्या कहते हैं? व्हिप कहते हैं। कैसा निर्देश जारी किया जाता है? ऐसा निर्देश जारी किया जाता है कि आपको बीजेपी पार्टी के फेवर में काम करना है और इस चीज के पक्ष में वोट करना है। क्या करना है? इस चीज के पक्ष में वोट करना है। और यदि आपने पक्ष में वोट नहीं किया तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। यदि आपने पक्ष में वोट नहीं किया तो क्या होगा? आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ऐसा कई बार होता है। ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते हैं? क्या जारी कर दिया? व्हिप जारी कर दिया। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। क्या नहीं जारी किया जा सकता? व्हिप जारी नहीं किया जा सकता जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा होगा। यानी कि एमएलए को खुला छोड़ा गया है कि आपको मन करे उसे वोट दो भले। इसी वजह से राज्यसभा के चुनाव में समय समय पर क्या होती रहती है? क्रॉस वोटिंग होती रहती है। तो ये याद रखना कि राज्यसभा के चुनाव में क्या व्हिप जारी किया जा सकता है? तो आंसर होगा राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। एक बात और, आप लोग जो वोटिंग करके आते हो वो कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान। आप लोग जब वोटिंग कर रहे होते हो, एक वहां पर बॉक्स लगा होता है। क्या आप वोट कर रहे होते हो तो किसी को दिखता है कि आपने वोट किसको दिया है? क्या ऊपर कोई सीसीटीवी लगा होता है? नहीं। आप किसी को भी नहीं बता के आते हो कि मैंने वोट किसे दिया है। यानी कि आपके द्वारा की जा रही वोटिंग कैसी होती है? गुप्त मतदान। लेकिन राज्यसभा एमपी जब वोट देने जाता है तो मान लेते हैं विधानसभा में वोट देने गया हुआ है एमएलए, सॉरी राज्यसभा एमपी के एमएलए। वोट कौन करता है? एमएलए करता है ना। राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन करता है? एमएलए करता है। एमएलए जब वोट करने गया है, कहां पर? विधानसभा में। यहां बैलेट पेपर रखा होता है। यहां पर जाके उसने यूं थप्पा लगा दिया और इस पेपर को कर दिया फोल्ड, और वो पेपर उसमें डालने ही वाला होता है। लेकिन तभी पार्टी का एक व्यक्ति उसके पास में खड़ा है। वो कहता है ला दिखा वोट किसे दिया है। वो उसे दिखाता है कि देख लो भाई साहब, बीजेपी को ही दिया है। अब कर दे फोल्ड, डाल दे इसके अंदर। यानी कि राज्यसभा के चुनावों में एमएलए जब वोट करने जाता है तो पार्टी के प्रतिनिधि को वोट दिखाना पड़ता है। इसलिए राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग होती है वो कैसी वोटिंग होती है? ओपन वोटिंग होती है। सबको तो नहीं दिखाना, लेकिन पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाना होता है। पार्टी के प्रतिनिधि को क्यों दिखाना होता है? मान लो बीजेपी का एमएलए है और उसने वोट किसे दे दिया? कांग्रेस को दे दिया। अब पार्टी के प्रतिनिधि को दिखा भी दिया तो क्या उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है? क्या उसकी मेंबरशिप चली जाएगी?
क्या उसके खिलाफ ये हो सकता है कि आपने क्यों उसे वोट दिया, क्या लीगल एक्शन हो सकता है? तो ध्यान रखना, लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि हमें लगेगा कि जब वोट दिखाया जा रहा है, जब ओपन वोटिंग है, तो शायद व्हिप भी जारी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि वोटिंग तो कैसी है, ओपन, लेकिन राज्यसभा चुनाव के अंदर व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। केवल प्रतिनिधि को दिखा दो, अब वो नाराज होता है तो नाराज हो, पार्टी उसके अलावा कोई और सजा दे तो दे, लेकिन मेंबरशिप नहीं जाएगी। तो ये दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? ओपन वोटिंग होती है, लेकिन व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर हुई क्या? ये बात इतनी कंफ्यूजिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसको क्लियर करना पड़ा और एक जजमेंट दिया। कौन से केस के अंदर? कुलदीप नैयर केस में। कौन से केस के अंदर? कुलदीप नैयर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि राज्यसभा के चुनाव में जो वोटिंग होती है वो ओपन वोटिंग होती है, और ऐसी ओपन वोटिंग भारत में संवैधानिक है, इलीगल नहीं है। हालांकि इसमें क्या नहीं जारी किया जाएगा? व्हिप का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है?